बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल हमारे मुल्क का जो माशी निज़ाम है ये दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। इसकी असल वजह ये सूदी मामलात है। तो आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 278 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सूद छोड़ने का हुक्म दिया है। तो सबसे पहले हम इस आयत का शानी नुज़ूल यानी पस मंज़र पढ़ेंगे, ताकि हमें इस आयत का माना और मफ़हूम अच्छी तरह समझ में आ जाए। जाहिलियत के दिनों में अरब में बनु सकीफ़ कबीला ये सूदी मामलात में बहुत मशहूर था। ये लोग जब मुसलमान हुए तो इनके कुछ सूदी मामलात थे एक दूसरे कबीला बनु मुगीरा के साथ। तो इन्होंने उनसे मुतालबा किया कि हमारे सूद के जो बकाया पैसे हैं वो हमें वापस लौटा दो। लेकिन बनु मुगीरा के लोगों ने कहा कि हमने तो बिल्कुल सूद छोड़ दिया है इस्लाम लाने के बाद, तो जिस तरह सूद लेना जायज़ नहीं इसी तरह सूद देना भी जायज़ नहीं। तो ये मामला मक्का के अमीर के पास उनकी अदालत में पहुंचा। उस वक़्त तक इस तरह के मामलात के बारे में कोई हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। तो उन्होंने ये फ़ैसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भिजवा दिया। तो उस वक़्त फिर ये आयत नाजिल हुई कि जिसमें यह कहा गया कि जो बाकी मानदा सूद है वो मुसलमान छोड़ दे, और जो असल पैसे है कर्ज है वो मुसलमान दूसरे से ले सकते हैं। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा की आयत नंबर 278 में फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, कि ए ईमान वालों अल्लाह ताला से डरो अगर तुम ईमान रखते हो, और अगर किसी के ऊपर सूद का कुछ हिस्सा बाकी हो तो वो छोड़ दो। तो इस आयत के शान नुज़ूल से ये बात पता चली कि किसी को कर्ज देकर उस पर नफ़ा लेना ये इस्लाम में सूद है और ये हराम है। इसी तरह आजकल लोग जो सूदी बैंकों में सेविंग अकाउंट में पैसे रखवाते हैं और उन पैसों पर फिर उन्हें मुनाफा मिलता है, तो याद रखें कि ये हराम है। क्यों? क्योंकि ये आपने बैंक को बतौर कर्ज दिए हैं ये पैसे, और वो उस कर्ज के बदले आपको एक मखसूस तयशुदा मुनाफा देता है, और ये सूद है और ये हराम है। इसी तरह जो लोग घर बनाने के लिए लोन लेते हैं और उस पर फिर बैंक की तरफ से मार्कअप लगता है, तो याद रखें ये भी कर्ज पर मुनाफा लेना है और ये भी इस्लाम में हराम है। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे यानी सूद से बाज नहीं आओगे, तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से एलानी जंग सुन लो। आप मुझे बताएं कि हम में से कौन है जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने की ताकत रखता हो। देखिए, कुरान मजीद ने बहुत सी चीज़ों को हराम करार दिया है, मसलन शराब पीने को, जिना को, चोरी को, डाका जनी को, लेकिन किसी एक के बारे में भी इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जितने के सूद के बारे में इस्तेमाल किए, कि अगर कोई सूद खाने से बाज नहीं आएगा तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से एलान जंग सुन ले। इसकी ज़ाहिरी वजह यह है कि सूद का नुकसान एक दो लोगों तक महदूद नहीं होता, बल्कि पूरा मुआशरा उसकी तबाहकारियों से मुतासिर होता है। सूद से बज़ाहिर माल बढ़ता हुआ नज़र आता है, लेकिन हकीकत में वह बेबरकती, परेशानियों, बीमारियों और आखिरत की ज़िल्लत का सबब बनता है। इसके बरअक्स हलाल रोज़ी ये सुकून और औलाद की तरबियत में नूर और दुआ की कबूलियत का ज़रिया बनता है।